Good morning, student. So last class में I had posted chromosomal aberration, उसका explanation देखेंगे हम. What is chromosomal aberration? तो when a large part of chromosome undergoes mutation, जब भी chromosome का large part अगर म्यूटेशन के अंडर में जाता है और ये म्यूटेशन अगर आपको माइक्रोस्कोप के अंडर में दिखाई देता है तो उसको हम क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ जीन म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है बाय एनी रीज़न. अगर जो नॉर्मली चला आ रहा है उसके पेरेंट्स के से डीएनए का सीक्वेंस, इफ़ दैट चेंज, ठीक है, तो दैट लीड्स टू इनहेरिटेड हो सकता है, चेंज हो जाता है, एंड दैट चेंजिंग इज़ कॉल्ड जीन म्यूटेशन, या फिर इसको आप एरर ऑफ ट्रांसमिशन भी कह सकते हो. सो व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन? इज़ दो तरह की पैथोजेनेसिस हो सकती हैं, एक नॉन डिसजंक्शन और सेकेंड इज़ ट्रांसलोकेशन. नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि जब गेमेटोजेनेसिस होता है, मतलब कि जब ओवम या स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद उनका जो सेल डिवीजन होता है, दैट पीरियड ऑफ टाइम जब ओवम बन रहा है या स्पर्म बन रहा है तो उनका मेयोटिक और माइटोटिक डिवीजन होता है. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब उसका डिवीजन हो रहा है उस टाइम पर अगर उनके डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन. ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि अगर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिटवीन दी क्रोमोसोम्स, मतलब दो क्रोमोसोम्स की जो पैर है उसके बीच में आपस में अगर मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. तो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ chromosomal aberration. Now next we will see the types of numerical aberration. तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन दो तरह के होता है, एक होता है न्यूमेरिकल एबरेशन और एक होता है स्ट्रक्चरल एबरेशन. न्यूमेरिकल एबरेशन में हम नंबर्स के अकॉर्डिंग डिनाइड करते हैं और स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है. तो न्यूमेरिकल का फर्स्ट टर्म है एन्यूप्लॉइड. तो व्हाट इज़ एन्यूप्लॉइड? कि जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर उसके एग्जैक्ट नंबर से मल्टीपल होगा, नंबर व्हाट दे हैव इज़ इक्वली मल्टीपल होगा तो उसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइड. फॉर एग्जांपल 69XXY, मतलब कि यहाँ पे नॉर्मल फिनोमिना में 2 × 23 होता है, बट इन केसेस अगर वो 3 × 23 हो रहा है तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइड, कि एग्जैक्ट नंबर डबल हो रहे हैं. और जब हम व्हेन द नंबर्स आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल, और अगर नंबर्स एग्जैक्टली मल्टीपल्स नहीं होते हैं क्रोमोसोम्स के तो उसको हम प्लेटिप्लॉइड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 47XX+21, मतलब डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में नॉर्मली होता है हमारे पास क्रोमोसोम दैट इज़ 46, बट डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है 21 पे, ठीक है. और सेम ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम में एक कम होता है, 46 के बदले 45 होता है. So this is the platyploid और aneuploid in numerical aberration. Structural aberration में नाम है translocation, deletion, inversion and isochromosome. एक बार इसको देख लो and I'll show you by the diagram कि क्या होता है. ट्रांसलोकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिटवीन दी क्रोमोसोम, मतलब ट्रांसलोकेट होना. वो जो दो क्रोमोसोम की लाइंस होती हैं उनके बीच में आपस में मटेरियल का एक्सचेंज होना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. डिलीटेशन मतलब कि जब कुछ सम ऑफ पार्ट जो क्रोमोसोम का है वो डिलीट हो जाए, उसको कहते हैं डिलीशन. इन्वर्जन मतलब कि समटाइम्स पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स एट 2 पॉइंट्स एंड ब्रोकन पार्ट इन्वर्ट्स इन दी पोजीशन बाय 180, तो उसको हम कहेंगे इन्वर्जन. कि मान लो क्रोमोसोम के कोई भी पार्ट है जो वो दो जगह से टूट गया है और टूटने के बाद वो एकदम 180 डिग्री पे इन्वर्ट हो गया है, घूम गया है, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम. आइसोक्रोमोसोम what is mean, मतलब when chromosome undergoes the deletion of one arm with duplication of other arm it is called isochromosome. कि मतलब जब क्रोमोसोम का वन आर्म डिलीट हो जाएगा पूरी तरह से और जो उसकी सेकेंड आर्म है उसका डुप्लीकेशन होगा वहाँ पे, तो उसको कहते हैं आइसोक्रोमोसोम. यू कैन सी दिस पिक्चर हाउ वी कैन सी द ट्रांसलोकेशन. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एबनॉर्मालिटीज़, तो यू कैन सी इन फर्स्ट जहाँ पे ये रेड एंड
ग्रीन कलर के कलर्स में दिख रहा है। तो व्हाट हैपन कि ये जो दो अलग अलग पेयर्स हैं क्रोमोसोम की, इनमें से देखो ग्रीन वाले का जो नीचे का पार्ट है उसमें रेड डॉट लग गया है और रेड वाले में ग्रीन डॉट लग गया है। मतलब इस रेड वाले का आधा पार्ट उधर चला गया है और ग्रीन का आधा पार्ट इधर चला गया है। तो ऐसे कंडीशंस में इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सेकेंड डायग्राम में देखो जहाँ डिलीटेशन लिखा है उसके ऊपर, तो इट शोज़ कि ग्रीन वाले का सम ऑफ पार्ट जहाँ पे वाइट दिख रहा है तो दैट इज़ डिलीटेड, एब्सेंट हो गया, वहाँ है ही नहीं वो पार्ट, वो आधा है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिलीशन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि इन्वर्जन विल लुक बेटर इन द सेकेंड डायग्राम। आइसोक्रोमोसोम का मतलब है कि उसके दो पार्ट्स पहले दो पार्ट में ब्रेक हो करके और दूसरे पार्ट्स के साथ कनेक्ट होना, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो करके और बाद में वो उसके साथ कनेक्ट हुआ है, तो उसके जो कनेक्शंस हैं वो अलग तरह के दिखाई देंगे। एक एक्स्ट्रा है रिंग क्रोमोसोम, इंसर्शन क्रोमोसोम एंड डेरिवेटिव क्रोमोसोम। इंसर्शन क्रोमोसोम का मतलब है कि कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम का आकर के घुस जाना है इसके बीच के पार्ट में, तो दैट इज़ कॉल्ड इंसर्शन। सो इन्वर्जन को देख लो एक बार इधर इस डायग्राम में। व्हाट हैपन, ये है आपका फर्स्ट क्रोमोसोम जहाँ पे A B C D E F G H I J ये सीक्वेंस होता है। बट अगर यहाँ पे जीन म्यूटेशन हुआ और इन्वर्जन हुआ तो क्या होगा कि हाफ ऑफ सीक्वेंस इज नॉर्मल, F तक का सीक्वेंस नॉर्मल है। नाउ ये G से I तक का पार्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ब्रेक हो गया। नाउ दैट रोटेट 180, अब वो 180 रोटेट हो गया, सी द सर्कल, और I पहले आ गया और G पीछे चला गया, ठीक है। तो दैट 180 रोटेट्स इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चरल एबरेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल एबरेशन. So next, if you have any query, do comment in comment box, or we'll see next in class.